डार्क फ्रिंज बनता। तो अगर अगर मेरी जो कंडीशन आ रही है सर एन लैम्डा वाली आ रही है तो कंस्ट्रक्टिव, और वो वाली आ रही है तो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी चीज को बस हमने अब इंटरफेरेंस के अंदर प्रूफ मतलब यूज करेंगे, प्रूफ भी नहीं करेंगे, यूज करेंगे। सर देखो अब क्या बोला, अब तुमने एक क्वेश्चन हमेशा सुना होगा सर, व्हाई टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। सुना है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी बहुत आता हाँ जी। है यस ना। सर। वो कहते हैं अगर मैं बिल्कुल, तुमने कहा कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम तरह से ट्रेवल करनी चाहिए वेव्स, यही होता है ना कोहेरेंट सोर्स, यस सेम सर। फेज में होना चाहिए। तो मैंने कहा एक बल्ब यहाँ रख लूं, एक बल्ब यहाँ रख लूं, दोनों को सेम टाइम पर क्या कर दूं, ऑन कर दूं। दोनों को सेम टाइम पर क्या कर दूं, ऑन। ऑन कर दूं। तुम ऐसा भी कर सकते हो सर। इंटरफेरेंस में क्या था, एक सोर्स था, एक स्लिट थी। फिर मैं अपनी स्लिट से क्या कर रहा हूँ, मैं एक बल्ब ले रहा हूँ, एक ये वाला बल्ब ले रहा हूँ, दोनों को स्लिट में से, दोनों की वेव्स को किस में से पास करवा रहा हूँ, स्लिट में से स्लिट में पास से। करा रहा हूँ। और मैं अपनी अपनी दीवार को क्या मार रहा हूँ, स्क्रीन। तो वहां पर मेरे को क्या इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा? फिर मैंने नहीं दिखेगा। दो बल्ब को यूज किया, क्यों सर? दिखना तो चाहिए सर, ये भी वेव है, लाइट, लाइट इससे भी निकलेगी और इससे भी निकलेगी। और यस सर। स्क्रीन अगर मैं छोटी सी ओपनिंग से पास करा दूं तो दोनों क्या होने चाहिए, इंटरफेयर होने चाहिए। एक हाँ जगह पे जी। क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव, एक पे डिस्ट्रक्टिव। तो मेरे को बैंड्स क्यों नहीं दिखते मेरी दीवार? और वैसे भी नहीं दिखेंगे अगर, चल अभी पहली बात सर, पहली बात तो ये अलग अलग सोर्स है, क्या है, डिफरेंट अलग अलग अलग। सोर्सेज हैं। लेकिन इनको टाइम तो दोनों पे ऑन करने का क्या था, सेम था। सेम था। बट क्या होता है बच्चे, जो बल्ब की, हमारे बल्ब का ही एग्जांपल होता है, क्यों कि जो बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं, मान लो लाइट्स जब भी निकलती है, एक एमिशन होते हैं किसकी, रेडिएशन की, या बल्ब जब काम करता है उससे जो भी रेडिएशन निकल रही है, जो भी लाइट निकल रही है, एक बार निकल गई, उसके बाद ना बहुत कम सेकंड के लिए, बहुत कम सेकंड के लिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिम हो इनएक्टिव हो, जाती है। इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, फिलामेंट इनएक्टिव। inactive। फिर दोबारा से लाइट ब्रेक करता है, फिर बहुत थोड़े, जो तुम्हें ऑब्जर्व भी नहीं होगा उतने टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, फिर दोबारा से क्या स्टार्ट कर देता है, वेव देनी। एक्टिव। तो हमने स्टार्ट तो दोनों को क्या किया था, सेम किया सेम था। टाइम पे। लेकिन ये मान लो इसका इनएक्टिव क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद कम हो गया, हम। मतलब ये थोड़ा सा इनएक्टिव पे आ गया, लेकिन उस टाइम ये इनएक्टिव पे ना नहीं आया। नहीं आया। ये तो अभी वेव छोड़ रहा है, लेकिन इसने वेव छोड़नी एक बार के लिए बंद कर बंद बंद दी। कर दी। कर दी। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इसने वेव छोड़नी स्टार्ट करी, क्या इनिशियली अब सेम रहेगा फेज डिफरेंस? नो नो सर। नहीं सर। सर, क्योंकि ये थोड़े से टाइम के लिए क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। वो इनएक्टिव क्यों होता है सर, एटम्स की वजह से होता है। किस वजह से, इनके एटम्स ऐसे होते हैं, एटम जब रेडिएशन की बात होती है एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, क्या आते हैं, एक्साइटेड। एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में। उसी के कारण हमें लाइट वगैरह दिखती है। तो उस वो मतलब थोड़े से टाइम के लिए क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव, जिसके कारण इनएक्टिव। इनमें इनिशियली जो फेज था पहले, अब वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चेंज हो जाएगा, चाहे बढ़ जाएगा चाहे घट घट जाएगा। जाएगा। सपोज करो ये तो सर निकाल रहा था पहले, ये भी शुरुआत में ये भी ऐसे ही निकाल रहा था, ठीक है, ये एक सेकंड, बहुत कम सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन ये तो अभी भी चल रहा है। निकाल रहा है। अब ये निकाल रहा है अभी भी, सपोज करो उस टाइम इसकी ये आई, लेकिन इसने अब निकालना शुरू किया, तो इसकी क्या आई होगी, क्रस्ट। तो चेंज हो गया ना पहले के हिसाब से, पहले यस दोनों की सर। क्रस्ट क्रस्ट थी, अब एक की क्रस्ट है, एक की क्या है, रफ। रफ है। तो ये इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो गया सर, चेंज हो गया। चेंज। लेकिन कोहेरेंस क्या कहता था, इनिशियल जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, या कांस्टेंट अच्छा वर्ड है, लेकिन यहाँ पर नहीं रहा। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्ट एज अ कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसी वजह से, तो अब यहाँ पर आते हैं सर, अब जो मैं, क्योंकि अब दो सोर्सेज तो अलग अलग ले नहीं सकता, इसीलिए क्या किया था यंग ने, कि एक ही सोर्स से लाइट रे ली थी, सिर्फ क्या ली थी, एक ही एक ही एक सोर्स। ही सोर्स से। सोर्स और से। उसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। क्या कर दिया था भाई, हमको पता है डिवाइड। अगर इंटरफेरेंस चाहिए तो दो लाइट रेज चाहिए कम से कम, तभी तो इंटरफेरेंस होगा। यस सर। तो हमने देखा कि दो सोर्स तो अलग अलग नहीं ले सकता, नहीं है। ले इनएक्टिव सकते। आते हैं ना बहुत छोटे टाइम के लिए आइटम्स, तो इनका हाँ जी। इनिशियल फेज डिफरेंस सेम नहीं हो नहीं सकता, नहीं हो होता। तो कोहेरेंट नहीं हो सकते दो सोर्स। तो मैंने क्या कहता हूँ कि एक ही सोर्स ले लिया, लाइट का क्या ले लिया बच्चों, एक एक ही ही सोर्स ले सोर्स। लिया। तो लेकिन यहाँ पर क्या लगा दी बच्चों, स्लिट लगा दी, क्या लगा दी, एक स्लिट। स्लिट लगा दी, देख दो ओपनिंग लगा दी यहाँ पे। दिख रही है, दिख रही है? यस सर।
तो सर यहां से मैंने एक सोर्स रखा, टेडी कैसे लग गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रखा है, एक सोर्स सोर्स रखा। अब इस सोर्स से जो वेव जाएंगी वो यहाँ से भी टकरा जा सकती हैं और नीचे से भी। नीचे से भी जा सकती हैं। तो मैंने एक ही सोर्स की वेव्स को डिवाइड कर दिया दो में, दो में। है ना। इसको डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीजन। और यहाँ पर हम जो वेव की बात करते हैं उसके अंदर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेव फ्रंट। डिवीजन। तो यानी यहाँ से जो वेव निकल रही होगी, यहाँ से जो वेव निकल रही होगी, उनको डिवाइड कर दिया, यानी उनके वेव फ्रंट को डिवाइड कर डिवाइड दिया। कर दिया। तो यंग डबल स्लिट में कौन सा मेथड यूज होता है इंटरफेरेंस का, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। तो एक ही सोर्स, वो बोला दो सोर्स तो ले नहीं सकता था क्योंकि क्या नहीं थे, कोहेरेंट नहीं थे, इसलिए एक ही सोर्स से क्या किया। अब इनएक्टिव भी होगा तो एक ही होगा ना, तो दोनों, यस सर। अगर इनएक्टिव होगा तो ना ये वाली जाएगी ना ये वो वाली वाली। जाएगी, अगर जाएंगी भी दोनों इकट्ठी जाएंगी। समझ Yes, में? sir. यस सर। हाँ, तो इनिशियली फेज कांस्टेंट ही रहेगा, तो वही तो कोहेरेंस चाहिए था। तो एक ही सोर्स से दोनों वेव्स को डिवाइड कर, तो अब रेज यहाँ से भी निकलेंगी और यहाँ से भी निकलेंगी। तो सर इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है। दोनों के लिए क्या है, सेम दूरी पर है। यस सर। ये मान लो ये ओ पॉइंट क्या है, इन दोनों के लिए सेम दूरी पर है सर। तो यहाँ पर तो तुम्हें पता है क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, है ना, क्योंकि इसके लिए पाथ डिफरेंस दोनों के लिए क्या है, सेम। देख भी लो सेम। सर, यहाँ से जो वेव गई वो इतना पाथ ट्रेवल करेगी, यहाँ से जो वेव यस जाएगी सर। सेंटर से वो भी इतना करेगी, दोनों के लिए पाथ क्या है, सेम। ये एंगल दोनों सेम। के लिए सेम बन रहे हैं, यस राइट। सर। तो ये तो पाथ डिफरेंस है, ये हम शो नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर किसी एक पी पॉइंट पर क्या बनेगा, डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। ब्राइट। अब ये चेक करना है हम सर। अब यंग डबल स्लिट, यंग ने तो प्रूव कर दिया सर कि इंटरफेरेंस होता है। अब ये कैसे पता चलेगा सर, पी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगा या पी पॉइंट पे ब्राइट बनेगा। ब्राइट बनेगा, सर ये कैसे करेंगे, सर ये हम प्रूव करेंगे सर। अगर कोहेरेंट सोर्स ना लेते तो क्या गारंटी थी क्या पी पॉइंट पे हमेशा डार्क या नो ब्राइट बनेगा, सर। नहीं No, ना, sir. क्योंकि वो सोर्सेज कोहेरेंट नहीं थे। तो इसके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने, डी वाई बोल दिया। क्या बोल दिया, वाई, क्योंकि वाई। वाई एक्सिस पे इसलिए वाई बोल दिया, यस सर। ठीक है। तो अब सपोज करते हैं ध्यान से सर, यहाँ से भी वेव निकलेंगी तो पी पॉइंट से, मतलब फर्स्ट स्लिट का नाम दे देते थे हम S1, दूसरे का नाम देते थे S2। ये स्लिट S2। को अभी तो मैंने बड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसी होती है, छोटी होती है। छोटे. तो सर अब इसको थोड़ा सा छोटा करके, यहाँ से स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो हमेशा बुक्स में लेते हैं वही ले रहा हूँ मैं, स्मॉल डी। क्या ले लेते हैं, स्मॉल डी। स्मॉल डी। तो ये ऊपर वाला हाफ कितना हो जाएगा, D बाय, D/2। D/2. और नीचे वाला भी, D/2। कोई दिक्कत, नो सर। No, sir. ध्यान से देखना। अब सर पी पॉइंट पे देखना है ना, क्या डार्क है या ब्राइट है। तो ब्राइट पी है। पॉइंट S1 से पी पॉइंट के लिए यहाँ निकलेगी ऐसे वेव या रे, हाँ जी। और S2 से ऐसे निकलेंगी कुछ, राइट। यस Yes, सर। sir. तुम्हें पहले पता लग रहा है सर किसने ज्यादा ट्रेवल किया है। जो नीचे S2 से S2 है। तो अब इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना भी होना चाहिए. होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव भी हो भी। सकता है। अब तुम मुझे ये बता सकते हो सर कितना ज्यादा ट्रेवल किया है S2P ने, D/2 प्लस वाई। अभी देखते हैं कैसे सर, ये देखते हैं। वैसे अगर तुम्हें मैं वैसे मैथमेटिकली दिखाना चाहूँ तो तुम ऐसे लिख सकते हो, किसी भी चीज को इक्वेट करना तो हम इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर वेरी देंगे. गुड, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, दिख रहा है। इस Yes, परपेंडिकुलर sir. का नाम दे दो चाहे A। तो बताना कितना ट्रेवल किया है, S1P और AP सेम है ना, हाँ हाँ जी। जी. तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है इसने, S2A. S2A। तो ये इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, दिख रहा है, और S2A ज्यादा ट्रेवल किया है। यही इसके बीच का क्या है, पाथ का डिफरेंस। डिफरेंस। अगर यही पाथ का डिफरेंस n लैम्डा आ जाए तो P पर कौन सा फ्रिंज बनेगा, Constructive. और यही पाथ का डिफरेंस n+1 λ/2 आ जाए तो P पर कैसा फ्रिंज बनेगा, डार्क Destructive. बनेगा फिर। एक्टिव बनेगा। तो बस यही करना है। पहले पहले हम, अब तो हम प्रूफ तो कर चुके हैं ये, है ना, लेकिन अब हम इसको यूज करेंगे। अब मैं पहले मान लेता हूँ P पर कैसा फ्रिंज बनेगा, डार्क। डार्क, या कुछ भी मान लो ब्राइट बनेगा। तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए,
अच्छा, पाथ N. डिफरेंस होता क्या है भाई? S2P यानी AS2 है ना, यानी इसमें से इस लेंथ को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। माइनस तो मैं सीधा बोल सकता हूँ सर, पाथ डिफरेंस निकालना हो तो मैंने इक्वेट बाद में करेंगे, पहले पाथ डिफरेंस निकाल तो लें। S2P में से क्या माइनस करना है? S1P. तो वही माइनस कर दिया सर, S2P में से S1P माइनस कर दिया सर, कर दो। अब मैं S1P S2P निकालूंगा कैसे, वो भी देखते हैं सर। S2P निकालते हैं पहले। तो तुम एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक का ये मेरा सोर्स है, ये मतलब ये मेरी सोर्स वाली स्क्रीन है, स्लिट है, और ये क्या है, स्क्रीन है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी मान, कैपिटल Capital. D. दिख रहा है? Yes sir. तो सर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को S1P निकालना है सर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक स्क्रीन पे परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, दिख रहा है? डाल सकते हैं. तो इसका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर भी कितनी लेंथ का होगा? D/2. तो सर अब ध्यान से देखना, क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि मैंने क्या निकालना है, S1P। तो सर ये ट्रायंगल बन रहा है S1P, और इसको मान लो कोई भी C मान लो, क्या मान लो, C। C. सर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो एक राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ से अब Yes, S1P तो आराम से निकाल सकता हूँ मैं। Yes sir. उसके लिए ये साइड पता होनी चाहिए, ये तुम बताओ क्या होगी? Y minus D/2. ये पूरा y था, और ये इतना पोर्शन कितना है, D by 2. D/2। तो ये कितना हो जाएगा सर, y माइनस D/2। D/2. सर ये परपेंडिकुलर y माइनस D/2, और ये तो पता ही है कितना है, D. D। ये निकल जाएगा क्या, निकाल दो। S2P क्या हो जाएगा सर, बताना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, S2P का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? PC Base के स्क्वायर प्लस perpendicular S1C के स्क्वायर यानी D का स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 का स्क्वायर. ऐसे ही निकलेगा क्या कुछ, देख लो, Yes sir. समझ में आ रहा है? हाँ जी. ऐसे ही तुम S2P का स्क्वायर का निकाल के दिखाऊं, S1P का, ये S1P निकाला है हमने, है ना? हाँ जी. S1P लिखो, S2P का स्क्वायर निकालो। अब तुम निकालो, बताओ फटाफट, सेम टू सेम चीज चलेगी, इसमें तो सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर खींचना है, ये खींच दो फटाफट, Yes sir, हो गया. बताओ। D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है सर? ये S2P है, इस पॉइंट को बोल दो, मान लो E। हाँ. P नहीं, P पे ये भी पूरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, Y प्लस D/2. y प्लस D/2, 2. यही हो जाएगा क्या? देख लो, किसी को समझ ना आ रहा हो तो पूछ लो। सर ये y था O से तक, और इसके आगे वाला पोर्शन कितना था, D/2। तो सर ये D/2. पूरा कितना हो जाएगा, y प्लस D/2। 2. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No No sir. sir. हो जाएगा। अब तुम निकाल सकते हो सर S1P आराम से, S2P सॉरी, D का स्क्वायर प्लस प्लस Y y प्लस D/2 का स्क्वायर. हो जाएगा। हाँ जी. सर अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, क्योंकि मेरे को लास्ट में माइनस ही चाहिए ना इन दोनों का। Yes तो sir. अभी से कर देते हैं सर। तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, Yes sir. काट दो क्या सीधा ही, काट दो. Yes sir. ये तो कट जाएगा। तो सर ये क्या रहेगा, y Y माइनस, से Y भी कट जाएगा. अभी नहीं, स्क्वायर में है ना वो, अच्छा, तब भी. कटेगा तो सही, बाद में कटेगा, लेकिन अभी हाँ जी. y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 का स्क्वायर. इसमें से इसको माइनस किया ना, तो ये वाली टर्म बाद में। डन। हाँ सर. अब तुम सोल्व कर दो भाई इतना तो, इस चीज को मैं बाद में सोल्व करूंगा, लेफ्ट साइड को पहले राइट साइड पे कर दूं। सर कर दो सोल्व, y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस YD 2. 2YD बाई 2। Yes sir. YD by 2. y, हाँ तो 2 से 2 कट जाएगा तो YD आ जाएगा ना। हाँ ऐसे यहाँ पर कर Y दो सर, square y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 4. माइनस YD, Yes Yes sir. sir. a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ना भाई। Yes sir. 2a जी। क्या है माइनस. y हाँ जी. और b क्या है D/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या रह जाएगा YD। Yes sir. सर अब इसको खोल दो फटाफट। सर y हाँ जी. स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस YD माइनस y स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 प्लस YD। YD सर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और D/2 से D D/. square by ये 4 भी कट से गया,
ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हाँ जी, 2YD आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2YD। ऐसा ही हो जाएगा क्या, Yes, Yes, sir. पक्का। चलो तो पक्का। यहाँ पर क्या आता है सर, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस B बी स्क्वायर। square. B सर square, यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर, ए यानी क्या होता है ये, ए स्क्वायर माइनस B बी square, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर, A A minus plus B, B A plus minus B. B, हाँ तो सर ए प्लस बी, A minus B. ए माइनस बी, ऐसा ही होता है Yes, हाँ जी। sir. जी, कोई डाउट नहीं। सर अब मेरे को तो क्या चाहिए देखना, पाथ डिफरेंस में ए माइनस बी वाला ना, जी, S2P माइनस, यानी ये चीज चाहिए ना। yes, sir. सर ये किसके इक्वल आएगी, इस चीज को क्या कर दूं मैं, इससे मल डिवाइड में ले जाएं, सोचो फटाफट, डिवाइड कर दूं क्या, कर देते हैं। देख लो तुम। तो मैं ऐसा समझ लो, जिसको यहाँ से भी समझ नहीं आता ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बस, इसको ऐसे लिख दूं ना, S2P प्लस S1P और S2P Minus माइनस S1P. S1, डन। Then, sir. सर S2P माइनस S1P निकालना है, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में S2P प्लस S1, ठीक। यही किसके इक्वल है बच्चों, S2P माइनस S1P, और S2P माइनस S1P और कुछ नहीं है, क्या है, पाथ पाथ Difference. डिफरेंस। डिफरेंस। देख लो किसी को कोई डाउट है तो, No, sir. हो जाएगा। यस सर। इसको तुम थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पाथ डिफरेंस उससे भी आ जाएगा, जो हमने परपेंडिकुलर लगाया था ना, Yes, वहां पर sir. एक थीटा मान लो, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। अब देखो पाथ डिफरेंस है, यही तो देखना है सर, ये किसके इक्वल आ रहा है ना सर, पाथ। अब देखो S2P और S1P क्या है सर, S2P ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, और S1P ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाली जो मेरी मतलब स्लिट वाले साइड है, और जो मेरी स्क्रीन वाली साइड है, ये आपस में बहुत क्या हो, दूर हो, दूर दूर। दूर हो, तो S1P और S2P मेरे को लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेंगे। क्या दिखेंगे, दोनों जगह एक, Straight line. जब Straight मैं line. बहुत दूर तक देखता रहूंगा, बहुत दूर, अगर इनका डिस्टेंस बहुत दूर है, इसका मतलब ये कैपिटल डी क्या है, बहुत, बड़ा। Hi. हाँ बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत दूर तक दिखेंगे, तो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे को S1P और S2P दोनों ही स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, और दोनों की लगभग वैल्यू क्या दिखेगी मेरे को, Same. सेम दिखेगी। स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, मतलब दोनों किसके इक्वल रखेंगे, डी डी के, के। D के. डी के इक्वल। तो मैं S1P को भी डी बोल दूं, S2P को भी क्या बोल दूं, D. डी। डी। तो ये किसकी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/d डिवाइडेड बाई क्या लिख दूं, ये भी डी, ये भी टू डी, डी। 2d। तो 2 से 2 तो कट गया, कैंसर। तो अगली लाइन में लिखते हैं सर, ये लिख सकता हूँ क्या, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी इसका भी आंसर देंगे, एक चीज, YD by capital D. YD बाय। Capital D. अब एक क्वेश्चन उठना चाहिए, तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहता तो मैं पूछूंगा तुमसे, हाँ सर, अरे मेरे मन हम में उठ रहा है, पूछते हैं, क्योंकि दूसरी माइनस साइड तो करेंगे हुआ तो ही 0 नहीं हो नहीं। जाएगा। इधर भी तो D माइनस डी पुट कर हाँ। सकते हाँ थे जी. सर। हाँ, तो ये जो हमने एजम्पशन ली थी ना बेटे, वो किसके रिस्पेक्ट में ली है, डी के रिस्पेक्ट, Small d. किसके रिस्पेक्ट में, डी Small के d. रिस्पेक्ट में। सर डी के, ये स्लिट की ओपनिंग के रिस्पेक्ट में है, स्लिट के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेरी स्क्रीन क्या है, बहुत दूर है, यानी मैं ये एजम्पशन है, डी इज वेरी वेरी लेस देन डी, यानी ऐसे बोल सकते हो जो मेरा कैपिटल डी है वो बहुत दूर तो है, लेकिन किसके मुकाबले बड़ा है, स्मॉल डी के मुकाबले। इसलिए यहाँ पर मैंने किसके कंपैरिजन में लिखी है ये वैल्यू, स्मॉल डी के लिए। उस लेफ्ट साइड में तुम्हें कहीं स्मॉल डी दिख रहा है क्या, नहीं तो इसीलिए वहां पर कैपिटल डी पुट नहीं की। समझ में आ रही है ये बात, सर, एक बार रिपीट करना रिपीट कर पूरी। दो। पूरी कहाँ से, यहाँ से, नहीं, जो आपने बोला ना कि D को ज्यादा लेंगे, हाँ स्मॉल D से। कैपिटल डी मेरा बहुत दूर है, तो मेरे को ये दोनों लाइनें कैसी दिखेंगी, लगभग स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, और कैपिटल डी के इक्वल रखेगा, राइट। यस सर. लेकिन ये जो स्मॉल, ये जो मैंने कैपिटल डी को बहुत ज्यादा बोला है, वो किसके रिस्पेक्ट में बोला है बच्चों, स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बोला है, स्मॉल d के स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में। इसीलिए जो मेरी अब कैपिटल डी की वैल्यू कहां पर है, स्मॉल डी कहां पर है मेरा, राइट टर्म, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में. देखो ध्यान से, राइट साइड में सॉरी है, राइट में। राइट में। इसीलिए मैंने S1P और S2P को यहाँ पर डी लिखा है। समझ में आ रहा है। अब तुम्हें मैथ्स का एक सिद्धांत भी होता है, यहाँ पर सुनो मेरी बात।
सर अगर मैं दो चीजों को माइनस कर रहा हूँ क्या आ रहा है मेरा, ध्यान से सुनना, दिख रहा है? अगर ये दोनों लाइनें मेरी क्या है, स्ट्रेट हैं, दोनों लाइनें कैसी हैं, स्ट्रेट है। स्ट्रेट इन दोनों को मैं ऐड करके तो मैंने सीधा क्या लिख दिया सर, इसको लगभग मैंने क्या मान लिया डी, इसको भी मैंने लगभग क्या मान लिया डी। डी तो मैं ऐड करके तो 2D लिख रहा हूँ, लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो पता है ना कि ये दोनों सेम नहीं है। नहीं है। सपोज करो इसकी वैल्यू 4 है, नीचे वाले की वैल्यू भी क्या है, नीचे वाले की वैल्यू इसकी 5 है, इसकी क्या है 4, 4 है। 4.98 समथिंग है कुछ भी। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, मैं डी के रिस्पेक्ट में क्या मान रहा हूँ, इसको बहुत बड़ा मान रहा हूँ। कैपिटल डी को मैं बहुत बड़ा मान तो रहा हूँ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, छोटे स्मॉल डी डी के स्मॉल डी रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो मैं स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू डी पुट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई तुम्हें स्मॉल डी की टर्म दिख रही है क्या इधर? नो सर। नहीं। और दूसरा कारण देखो, यहाँ पे दूसरा कारण देखो, जब मैं अब मैंने ये क्या किया है सर, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए, किस लिए किया है सर, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए। अब मैं इन दोनों को सीधा ही प्लस कर दूं तो मेरे को पता है इसका आंसर आना चाहिए सर 9.988 समथिंग, राइट? हाँ जी। मैंने इसको सीधा ही क्या लिख दिया बच्चे, 10 10 लिख दिया। कुछ गलत किया क्या? नो सर। नहीं सर। अब यहाँ पर मैं क्यों नहीं कर रहा, मेरे को पता है मेरी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी सर। मैं यहाँ पर 5 लिख दूं, इसको भी लगभग 5 मान लूं, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। 0। लेकिन ये तो मेरे को निकालना ही है ना पाथ डिफरेंस कितना है, और पाथ डिफरेंस का तो इतना ही इजी, अगर इतना सा भी मेरे को पता चल जाए। देखो अब पाथ डिफरेंस एक्चुअल में कितना आ रहा है, पॉइंट, बताओ मुझे। 1 हाँ समथिंग। 0.1 के आसपास कुछ भी मान लो लगभग। तो यही तो मेरे को बताना है, यही तो 0.1 मेरा क्या है, पाथ पाथ का डिफरेंस है डिफरेंस। ना। इसी को ही तो आगे मैं यूज करना है कि अगर ये एन लैम्डा के इक्वल होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही एन लैम्डा के इक्वल ना हुआ तो n+1/2 लैम्डा के इक्वल हुआ तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इसी को तो मैंने यूज करना है। अब जो चीज निकाल रहा हूँ क्या मैं उसी को क्या पुट कर दूं, क्या 0। 0, यही चीज तो निकाल। ये भी मैं जरूरी नहीं है करना, ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। इजी हो जाए। अगर यहाँ पर भी माइनस वाली टर्म होती तो मैं क्या यहाँ पर 0 लिख के इन्फिनिटी लिख देता क्या, नो नहीं। सर नहीं लिखता, वहां पर भी नहीं लिखता मैं। इसीलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तुम कर लो, इस यहाँ पे डी ना लिख के क्या लिख दो बच्चों, 5 + 4.988। क्या आंसर कुछ पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट क्या लिख दिया, इसको 10 लिख दिया, 10। ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, मेरे को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। हो जाएगा। हो जाएगा। तो सर अब मेरा पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है, S2P माइनस S1 S1P इज इक्वल इक्वल टू y अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लैम्डा वाई डी डी बाय बाय डी, डी। यही आया था। नहीं नीचे नीचे कैपिटल उल्टा कर नीचे दिया कैपिटल आपने दिया है, डी। नीचे कैपिटल दिया है, अच्छा ये आया था। यस सर। अब यस देखो सर ध्यान से, ये तो सर मेरा पाथ डिफरेंस है, क्या है, पाथ पाथ डिफरेंस। डिफरेंस। तो सर मेरा ये जो y d/d कहाँ गया हमारे पास, ऊपर दिखाई थी हमने कंडीशन तुम्हें सबसे पहले, ये ये y से लेमडा रिप्लेस कहाँ हो गया। अभी बताता हूँ मैं, नहीं किया हुआ हमने। ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आता है, अगर n लेमडा के एन इक्वल। लैम्डा के इक्वल, तो ये कैसा इंटरफेरेंस होता, कंस्ट्रक्टिव। वही अब करेंगे बस। सर वो y को लेमडा हाँ ले अभी लिया मैंने। बता रहा हूँ कहाँ पर बच्चे, कहाँ पर, वाई ही आएगा, अभी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वाई ही ये है, ठीक है, वाई ही है, हाँ ठीक जी। है। तो सर अब यस ये मेरा पाथ डिफरेंस है y d/d। कैपिटल डी। अगर ये किसके इक्वल हो जाए बच्चों, n लेमडा। एन लैम्डा पे, तो मेरा जो पी पॉइंट मैंने दिखाया था उस पे कौन सा फ्रिंज आएगा, ब्राइट फ्रिंज। राइट आएगा। तो इसकी कंडीशन ब्राइट निकाल लेते फ्रिंज हैं। मैंने पहले ही मान लिया पी पर कौन सा फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट। ब्राइट। अगर ब्राइट ब्राइट बन रहा है तो ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, n एन लेमडा लैम्डा के। के, एन लैम्डा एन लैम्डा के। तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी करना, n लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी। यानी y क्या था बच्चों, देखो y n क्या था, टाइम्स था उसके। देखो y क्या था, डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से p पॉइंट तक का, दिख रहा है? यस। तो यानी मेरे यस को पता सर लग गया, अगर मेरा ब्राइट फ्रिंज वहां बन रहा है तो वो सेंटर से कितनी दूरी पे दूरी होगा। पर बन रहा है, समझ में आ रहा है? यस यही सर। तो है y। अब n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। अगर n 0 पुट कर दूं तो मेरा फर्स्ट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आएगा, क्या आएगा,
फर्स्ट ब्राइट ब्राइट First फ्रिंज, लेकिन मैं उसको bright फर्स्ट fringe. ऑर्डर नहीं बोल रहा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट ब्राइट ब्राइट फ्रिंज। First तो पुट करो, bright. एन की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ रहा तो है? 0 ही आ जाएगा। 0 आ रहा है। यानी जो मेरा पहला ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो y की वैल्यू 0 पर, यानी बिल्कुल कहां पर बनेगा? Center पे. सेंटर ओ पर। पे। इसी को क्या बोल दिया था? सेंट्रल Maximum. मैक्सिमा। इसको क्या बोल दिया? जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 0 ऑर्डर जीरो ब्राइट ऑर्डर, फ्रिंज। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 0। 0 Zero. जब n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा सर? लैम्डा d बाय कैपिटल स्मॉल d। स्मॉल डी। ये किसका फ्रिंज है? ये भी कैसा फ्रिंज होगा? ब्राइट होगा। ब्राइट लेकिन होगा। ये कौन सा फ्रिंज होगा? सेंट्रल के बाद वाला ब्राइट। इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर First ब्राइट। यानी order. सेंटर के बाद, अगर सेंटर मेरा मैक्सिमा बन रहा है ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा सर? इतने डिस्टेंस में, राइट? जी. ये अब मैं पूछूं तुमसे, चौथा ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा मेरा? तो n की तो वैल्यू क्या 2. रखोगे? 4 लैम्डा d बाय 2. चौथा ब्राइट फ्रिंज। एक ब्राइट फ्रिंज तो कहाँ बन रहा है सर? सेंटर पर। सर 3 लैम्डा d बाय। नहीं 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 नहीं, आंसर सही बोल रहे हो, पहले पूरी बात तो सुन लो। पूरी बात सुन लो, आंसर सही बोल रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या पूछा सर? चौथा ब्राइट फ्रिंज। चौथा ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हुआ? थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ना। हाँ जी। ऐसा समझ लो। चौथा सर, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने क्या पुट किया सर? 1 Zero. 0। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या पुट किया? Zero. 0। सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या पुट करूंगा? 1. थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या पुट कर रहा हूँ? 2. 2 समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमसे ऐसा पूछ रहा हूँ कि चौथा, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं पूछ रहा हूँ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तब आप एन 3 पुट करोगे या फोर्थ या 5? 3 3. देखते हैं सर। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए 2 पुट किया, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या पुट करोगे? 3. तो सर 3 पुट कर दो, आंसर क्या आ रहा है? 3 लैम्डा लैम्डा डी। d बाय स्मॉल D d। by small d. ऐसा ही हो जाएगा क्या? हाँ जी. सोच। अगर मैं बोलूं थर्ड ऑर्डर, उसका मतलब n तो इक्वल टू 4। n equal to 4. यही चीज समझने की जरूरत है बच्चों, यही चीज समझने की जरूरत है। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना सर? y की वैल्यू आ रही है n लैम्डा d बाय डी। कैप स्मॉल d। ऐसा ही आ रहा है? नहीं, उल्टा कर दिया आपने। तो d कैसा आ फिर रहा है से नीचे? d कैपिटल Small d स्मॉल आ रहा है नीचे। कैपिटल D ऊपर है. कैपिटल वाली चीज ऊपर आती, बड़ी वाली जा ऊपर, छोटी वाली नीचे। नीचे। तो सर यहाँ पर n लैम्डा d बाई डी आ रहा है, पक्का? पक्का। चलो सर, अब n इज इक्वल टू 1 का मतलब, n इज इक्वल टू 0 का मतलब पहला ब्राइट फ्रिंज। हाँ यस जी. समझ रहे हो? पहला। राइट फ्रिंज। समझ में आ रहा है क्या? Yes यानी ये sir. कैसा है? सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, दोबारा समझ ले, सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर पहला ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 0 पर है, तो दूसरा कहाँ होगा? n इज इक्वल टू 1 1 पे. 1 पर। तीसरा कहाँ होगा? n इज इक्वल टू 2 2 पर। पे. और चौथा कहाँ होगा? n इज इक्वल टू 3 पे। 3 3। पे. तो मतलब जब मैं बोल रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, तो n की वैल्यू एक पीछे चल रही है, राइट? हाँ जी. यस। है ना? फर्स्ट के लिए 0, और सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2 2, फोर्थ के लिए थर्ड। लेकिन जब मैंने ऑर्डर बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो जो ऑर्डर की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है? 10 की। n N की। यानी 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 0 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 1 सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 2, 2 थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3। 3 तो सर 3. ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसमें सेंट्रल को काउंट नहीं किया। नहीं नहीं करी। तो सेंटर से आगे वाला जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट सेंटर से ऑर्डर। दूसरे वाला सेकंड ऑर्डर, सेकंड ये थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करो। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की y की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 5 हो जाएगी। फिफ्थ 4 ब्राइट फ्रिंज बोला है, 4. ऑर्डर नहीं बोला। फिफ्थ हाँ, ब्राइट n की फ्रिंज वैल्यू 4 होगी तो 4 हो जाएगी, है ना? मैंने बोला अगर सिंपल फ्रिंज है तो n की वैल्यू एक कम आएगी ना। जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू क्या हो गई थी? 0. 0। फर्स्ट ब्राइट के लिए, सेकंड के लिए 1, 1 थर्ड के लिए 2। अगर ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 4। अगर मैं बोलूँ फिफ्थ ऑर्डर, तो क्या बोलोगे? 5 5। समझ में आ रहा है 5. क्या? अगर मैं यस। बोलूँ टेंथ ब्राइट फ्रिंज, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9. 9। अगर मैं बोलूँ टेंथ ऑर्डर, तो क्या बोलोगे n की वैल्यू? 10 10. समझ में आ रहा है क्या?
यस सर। ऐसा ही सेम टू सेम आप किसके साथ करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। किसमें? डिस्ट्रक्टिव। 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 अभी तक हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है सर? वाई डी बाय कैपिटल डी, ऐसा ही आया है क्या? हाँ जी। नहीं, स्मॉल डी आया है। स्मॉल डी नीचे वाई की कैपिटल वैल्यू, वाई की वैल्यू हाँ सर, आपने गलत सॉरी बोला एस था टू फिर पी से। माइनस एस वन पी, यही आई थी क्या? कैपिटल डी आई थी, यस सर। देख लो भाई, कैपिटल डी आई हाँ थी ना। सर, यही आई थी। हाँ, तो वाई डी बाय कैपिटल डी आई थी, कैपिटल y डी। यस ऐसा सर। ही आई थी क्या? पक्का? एस टू पी पक्का। माइनस एस वन की पाथ डिफरेंस की वैल्यू, अगर यही पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो? n प्लस वन बाय 2 लेमडा, ये लेमडा बाय 2। इज इक्वल टू वाई डी बाय डी के। तो अब कैसे इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। अब कैसी आएगी y की वैल्यू? डार्क। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसके अंदर एलसीएम ले लो, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख रखा है 2n प्लस वन लेमडा बाय 2। लैम्डा बाय टू, सेम बात है दोनों। तो अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी? वाई डी बाय डी इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय टू डी। दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यानी 2n प्लस वन लैम्डा बाय लेमडा टू कैपिटल डी बाय डी स्मॉल डी। स्मॉल डी। इज इक्वल टू वाई। ये किसके बात कर रहे हैं सर? कौन से फ्रिंज की? डार्क फ्रिंज। डार्क। डार्क फ्रिंज। इसमें तो सब, इसमें वैसे ही चल रहा है, देखो सर, n इज इक्वल टू 0 के लिए पहला, n इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरा। दूसरा, n इज इक्वल टू 3 के लिए तीसरा। तीसरा। सुनो, n इज इक्वल टू 0 के लिए पहला है ना, देखो n की 0 पुट करो n को। पहला ऑर्डर है। हाँ जी। हाँ, n की 0 पुट करो तो पहला कैसा फ्रिंज आएगा? पहला। वैल्यू निकालो उसकी y की। यस सर। हाँ सर, उसमें पहला ही आएगा। हाँ, तो लैम्डा डी बाय टू डी, दिख रहा 2D। है? यस दिख सर। रहा है? और दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, है ना? हाँ उससे जी। तीसरे के लिए n की वैल्यू 2। पीछे जा रहे हो अभी इसमें भी, लेकिन इसमें Yes, ऑर्डर sir. भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे ऊपर है, वो क्वेश्चन के ऊपर कैसे आता है। क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि जीरो ऑर्डर, किसी किसी क्वेश्चन में बोल देता है जीरो ऑर्डर मिनिमा, तो इसका मतलब क्या होता है? वैसे जीरो ऑर्डर मिनिमा होना नहीं चाहिए। जीरो ऑर्डर मिनिमा का मतलब क्या हो गया? वैसे सेंटर पे तो मिनिमा होता नहीं ना। नहीं। लेकिन वैसे अगर पूछ लेता है जीरो ऑर्डर मिनिमा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? फर्स्ट ऑर्डर। डार्क फर्स्ट फ्रिंज। मिनिमा, पहला मिनिमा कहाँ बनेगा? तुम्हें पता है n इज इक्वल टू 0 पे। 0 पर बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ ले चौथा मिनिमा कहाँ बनेगा, तुम्हें पता है, अगर पहला n इज इक्वल टू 0 पर बन रहा है तो दूसरा n इज इक्वल टू 1 1 पर बनेगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पर, फिर n इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? यस यस सर। दोनों के लिए ऐसा बन जाएगा। अब तुम एक बात बताओ मुझे, अब ये जो फ्रिंज बने हमारे, मतलब ये स्क्रीन है, सबको समझ में आ रहा है जो अभी तक मैंने बोला है? यस सर। जिसको नहीं आ रहा वो बात कर ले एक बार अच्छे से मेरे से दोबारा। सर ये किसकी कंडीशन है? n लैम्डा डी बाई डी। ये Yes, तो sir. कंस्ट्रक्टिव की थी। कंस्ट्रक्टिव की थी क्या? हाँ हाँ। जी। और दूसरी वाली सर 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू 2 डी बाई कैपिटल डी बाय डी। स्मॉल डी। ये किसकी है सर? डिस्ट्रक्टिव। डार्क की। और ये किसकी है सर? ब्राइट। ब्राइट की। अब मैं कुछ भी बोलूं, तुमने सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी है। ये कब कब पुट करना है? जब फिर से क्या पूछी हो? पोजीशन। क्या पूछी हो? Position. पोजीशन की। बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सर एक क्वेश्चन अगर इस पे मैं लाया हूं तो करते हैं। कि क्वेश्चन दिख क्यों नहीं रहा भाई? शायद हट गया था। फ्रिंज सेपरेशन पूछा है इसमें, रुक जाओ अभी तुम्हें ये नहीं आएगा। दूसरा मैं लाया तो था एक। ये भी नहीं है। ये कर सकते हो शायद, ये इंटेंसिटी के ऊपर था। ये भी इंटेंसिटी का। चलो इसके एक और कर। अच्छा ये कर लो, whose fringe width will be more। फ्रिंज विड्थ पे बात नहीं की ना हमने अभी? ये कर ली नहीं? नहीं किया। वही बात। तो सपोज करो, और इस पे ही बात करते हैं, फिर उसी के क्वेश्चन करो। सर ये जो स्क्रीन है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है सर। अब उसके लिए y की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए और y की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाल लोगे क्या सब? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सब? सब। हाँ चलो। तो सर ये अगर मेरा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कैसा सर? ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रली। और ये कैसा है सर? सपोज करो इसके बाद ब्लू वाला आ जाएगा डार्क। डार्क दिख रहा है? यस सर।
सर फिर व्हाइट वाला ब्राइट, फिर कैसा है? डार्क। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया सर, डार्क भी तुम ऐसे ही बना दो, दिख रहा है? यस सर। एक और बना लेते हैं बस। अब अगला क्या होगा सर? ब्राइट। ब्राइट। उससे अगला कैसा होगा? डार्क। डार्क। सर ये कैसे पता सर दोनों अल्टरनेट पे है? ये कैसे पता चला सर अल्टरनेट ही आए हैं सर? आपको कैसे पता? दो व्हाइट फ्रिंज इकट्ठे, दो ब्राइट फ्रिंज इकट्ठे नहीं आ सकते क्या? कौन आंसर देगा इसका? कैसे पता लगा सकता हूँ मैं ये बात? तुमसे पूछो तो तुम कैसे पता लगाओगे? ये मेरा सेंटर वाला है मान लो, कैसे पता लगाओगे? तुमसे मैं पूछूं तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ, यही क्लियर करना है। क्योंकि ना जो बीच पे होगा ना, तो उससे सेंटर मतलब सेम दूरी पे होगा ना, तो एक मतलब बनेगा। और जिसे ऊपर करेंगे बीच ना वाला तो तो मैं मान गया कि सेंटर पे हाँ ब्राइट फ्रिंज जी बनेगा, ये तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या है वहां पर? सेम है। जीरो है ना वही? हाँ जी। पाथ और का डिफरेंस बाकी नहीं है, सेम नहीं, पाथ का डिफरेंस है ही नहीं ना। जैसा हाँ उसने नहीं पाथ है। ट्रेवल किया वैसे ही उसने किया। यस। तो सर लेकिन 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 वहां पर कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैं मान गया। लेकिन उससे अगला ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे क्यों बन रहा है? अल्टरनेट पे क्यों बन रहे हैं? इकट्ठे क्यों नहीं बन रहे? कैसे पता चल गया आपको? कैसे पता चला सर? सर अभी बताते हैं सर, ये कंडीशन याद है क्या सर? हाँ जी याद है। y इज इक्वल टू, मैं एक की लिखता हूँ ये, चलो ब्राइट डार्क है ना ब्लू वाला, तो डार्क की बनाना क्या है? 2n+1, लैम्डा डी बाय 2d। यही है क्या? यस सर। और सर ब्राइट की बताना क्या थी? लैम्डा एन। डी बाई डी एन, एन था हाँ जी। ऐसा ही था क्या? ठीक है यस सर। सर। इसमें आप करो कि मेरा ये वाला फ्रिंज तो हो गया पहला ब्राइट, यानी n इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा? 2 ये n इज इक्वल टू 0 के लिए ब्राइट फ्रिंज, ये n इज इक्वल टू 1 के 1 लिए, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और क्या आ रहा है? लैम्डा डी डी बाई बाय डी। डी, यानी y क्या होता था? सेंटर से कितनी दूरी पर है? तो ये सेंटर से कितनी दूरी पर है सर? लैम्डा 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 डी 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 बाय बाय, स्मॉल डी। ठीक है सर। अब ये तो मेरा पहला ही डार्क फ्रिंज है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखूंगा? 0 पुट हाँ करना। जी। तो लैम्डा डी बाय 2d आएगा। लैम्डा डी बाई 2d आ रहा है क्या? यस सर। सर अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा डी बाई डी, ये उसका क्या है? लैम्डा डी बाई डी का डिस्टेंस। हाफ है ना? हाँ हाफ है सर। यस सर। तो ये कहाँ होगा? तो लैम्डा ये डी बाई डी को मान लो अगर x है, लैम्डा डी बाई डी को क्या मान लो? x है, तो ये क्या होगा? x बाई 2 2, तो ये कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में। बीच में। बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में ही तो आया पहला डार्क। हाँ जी। समझ में आ रहा है? ऐसे निकाल सकते हो तुम, ऐसे ही तीसरे का निकालोगे, फिर चौथे का निकालोगे, तुम्हें ऐसा पता लगेगा कि हर ब्राइट फ्रिंज के, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक कौन सा आ रहा है। एक डार्क फ्रिंज आ इसीलिए हमने क्या बोला कि ये कैसे हैं सर? अल्टरनेट। समझ में आ रहा है क्या? मैंने खुद निकाला है अभी, हमने ये देख लो। यस जिसको कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ ले बच्चे, और पूछा करो अगर कोई डाउट है तो, हो जाएगा। हो हाँ जी। जाएगा सर। तो ऐसे ही निकालना है मैंने बस। अब सर ये ब्राइट है डार्क है, अब मैं तुमसे बोलूं कि फ्रिंज विड्थ निकालो, क्या निकालो? फ्रिंज विड्थ। ये क्या होता है सर? ये क्या चीज होती है सर? दो सर अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव। पूछूं तुम्हें, हाँ ये ऐसे है एक्चुअली, ये दिख रहा है तुम्हें? ये एक ब्राइट, ये एक ब्राइट, हाँ जी। और इसके बीच में कौन सा है? डार्क। डार्क। अगर मैं मान लो डार्क, सारे बिल्कुल अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि पैटर्न बिल्कुल कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म। यानी एक की जो विड्थ है वही दूसरे की है, वही तीसरे की है, वही चौथे की है, वही पांचवे की, सबकी। तो सर अगर मेरे को ब्लू वाले की विड्थ निकालनी है, ऐसा ही निकालूंगा ना, ये वाला पोर्शन, हाँ जी। यस सर। यही है ना इसकी विड्थ, इसकी मोटाई तो हाँ ऐसे ही जी। निकालूंगा। तुम Yes, देखो अगर ब्लू वाले की विड्थ निकालनी है तो ये और कुछ नहीं, उसके ऊपर जो ब्राइट फ्रिंज है और इसके जो नीचे ब्राइट फ्रिंज है, उन दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है सर ब्राइट फ्रिंज विड्थ की? दो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टू ब्राइट कंसेक्यूटिव फ्रिंज या डार्क फ्रिंज डिस्टेंस। मैक्सिमा या मिनिमा। मिनिमा, किसी की भी निकाल सकते हो। अगर मिनिमा की निकाल लूं तो सर
तो वो किसकी फ्रिंज आ डार्क जाएगी? की, डार्क की, मिनिमा की अगर मतलब वो निकालू डिस्टेंस तो किसकी फ्रिंज आ जाएगी? ब्राइट की। ब्राइट और की, अगर ब्राइट के डिस्टेंस निकालूंगा तो किसकी आ जाएगी? डार्क तो की, मैक्सिमा आंसर तो दोनों का क्या आएगा? सेम है। सेम। तो मैं एक का निकाल के दे देता हूँ। फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी पहले इनपुट 1 पुट कर दो और इसकी इनपुट कर दो, कैसा भी कर सकते हो। मैं ऐसा इसको और आसान से करवाऊं तो कैसे करूंगा सर? अब फिलहाल मेरे को क्या निकालना है सर? फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज यानी मैक्सिमा की अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं तो बात बन जाएगी क्या? बन जाएगी। डिस्टेंस मतलब वो y। तो y के लिए मेरे पास फॉर्मूला था ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा डी बाई, डी। सर ये तो ब्राइट के लिए था ना कि हाँ डार्क ब्राइट का ही तो निकाल रहा हूँ, मैक्सिमा का डिस्टेंस निकालना होता है ना। यस जी। सर। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का निकाल देता हूँ। तो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का मतलब एक और उससे बिल्कुल अगले वाला, राइट? हाँ यस जी। ये सर, एक ब्राइट फ्रिंज है तो उस यहाँ पे डार्क आ जाएगा, फिर उससे अगले वाला ब्राइट, इन दोनों के लगातार, राइट? तो अगर एक मेरा n पोजीशन पर बन रहा है तो दूसरा का बनना चाहिए n प्लस, 1। ऐसा ही होना चाहिए ना? यस सर, तो ये तो मैं तुम्हें बोर्ड्स की टाइप पे बता रहा हूँ। तो ये अगर मेरा y1 है, ये मेरा क्या है? y2। यानी y1 क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा का, ये क्या है? सेकंड सेकंड मैक्सिमा का। मैक्सिमा। फर्स्ट मतलब कोई भी दो उठा लिए जो इकट्ठे हैं, उनमें से पहला कहाँ है? n लैम्डा डी बाई डी, दूसरा कहाँ होगा? n प्लस 1 वन। लैम्डा डी बाई डी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y2 माइनस बाई 1। करके देखना। y2 क्या है? n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी। और y1 क्या है? n लैम्डा डी बाई, डी बाई डी। कर दो सर, n लैम्डा डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी। यस सर। इसको खोल रहा हूं तो n लैम्डा डी बाई डी, हाँ लैम्डा जी, डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी, क्या कट रहा है? n लैम्डा डी बाई डी कट रहा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? y2 माइनस डी y1। और वही क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। विड्थ। फ्रिंज विड्थ को मैं लिख देता हूँ बीटा से, और इसका आंसर क्या है? लैम्डा डी बाई स्मॉल कैपिटल डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी स्मॉल डी आया, सॉरी, लैम्डा डी बाई स्मॉल। समझ में स्मॉल आ रहा डी। है? कोई यस दिक्कत? सर, नो सर। अब तुम खुद भी देख लो, चेक भी कर दो इसको। सर अभी हमने दिखाया है, तुम ऐसे भी कर सकते थे इसी को प्रूव। सर n की वैल्यू 1 पुट करो तो याद है लैम्डा डी बाई डी आ रहा है ना? यस Yes. सर, n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? तो फिर यहाँ पे लैम्डा डी 2 बाई डी लैम्डा आ डी बाई डी जाएगा। आ जाएगा। डी। n हाँ की जी, वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो ये भी दोनों भी यस तो इकट्ठे ब्राइट फ्रिंज ही बनेंगे, पहला फर्स्ट और फिर सेकंड, सेकंड। इन दोनों को माइनस करके भी क्या ही आएगा? लैम्डा। डी बाई डी। यही दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का डिफरेंस यानी फ्रिंज विड्थ क्या आ रही है? लैम्डा डी बाई डी, डी। जो कि मैंने पहले यही हमने प्रूव कर दिया लंबे तरीके से, लैम्डा डी बाई डी। डी। ये लंबे तरीके से इसलिए प्रूव किया क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है? यस सर, हम कहीं कैसे भी निकाल सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर, एक बार समझने के बाद तो तुम कैसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि यस सर, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? मेरा फ्रिंज की विड्थ। विड्थ। हाँ अगर ये पैटर्न यूनिफॉर्म ना होता तो ये सेम आंसर ना आता हर बार। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यस मान सर, लो अगर एक मैक्सिमा तो मेरा बड़ा बन रहा है और मिनिमा मेरा छोटा बन रहा है, फिर मैक्सिमा और छोटा बन रहा है, तो क्या ये सेम आता? क्या नो सर। फिर चेंज होती रहती वैल्यू। समझ में आ रहा है? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसके बारे में सोचना थोड़ा, क्या सेम आती? ठीक है, इसको हम ठीक है, डाइव फ्रैक्शन में प्रूव भी करेंगे, सेम आएगी ओके या सर। नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ जाएगा? हाँ जी, तो अब मेरे पास समरी करूँ तो मैं क्या है मेरे पास? सर y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, ये किसका कंडीशन है सर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव की। की। और y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी किसकी है? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव की। फ्रिंज विड्थ की क्या होती है? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा डी बाई स्मॉल डी कर दिया, उसके बाद ये क्या हो गई? उसकी फ्रिंज विड्थ हो गई। अब क्या करेंगे सर? अब इसका क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन करना जरूरी है इसका। दिख रहा है? Whose fringe width will be more, the one for the red light or the one with the yellow light? बताओ।
बाकी सब कुछ क्या है, ऑल अदर थिंग्स आर सेम। सेम। तो पहले तो क्या पूछा सर, फ्रिंज विड्थ ना, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो बताओ कौन सी फ्रिंज के लिए, अच्छा रेड लाइट और येलो लाइट में क्या चेंज होता है बताओ, कैपिटल डी स्मॉल डी या लैम्डा? लैम्डा। लैम्डा। क्योंकि दोनों की वेवलेंथ ही अलग होगी ना, बाकी सब तो उसने क्या यस रखा हुआ है, सेम। डी भी सेम है, डी भी, डी क्या होता है, स्लिट्स का सेपरेशन, सेम होता है क्या? हाँ। ये क्या है, स्क्रीन के साथ कितनी दूरी है, सेम। तो लैम्डा ही, तो लैम्डा किसकी ज्यादा होती है, येलो की या रेड की? ये मत कहना मेरे को नहीं पता। नहीं सर, वेवलेंथ होती है ना लैम्डा, हाँ तो रेड किसकी की ज्यादा रेड। होती है। हाँ रेड की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ज्यादा किससे, येलो येलो, से। येलो से। तो फ्रिंज विड्थ की किसकी ज्यादा होगी सर? रेड की ज्यादा रेड की ज्यादा रेड होगी, की ज्यादा होगी किससे? येलो से। येलो। आंसर खत्म हो जाएगा क्या? हो जाएगा बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन था फ्रिंज विड्थ के ऊपर, इससे आसान है क्या कोई? ये तो आई ये कुछ ज्यादा इजी था ना। इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी मैं करवाना तो चाहता हूँ, होगा नहीं, लेकिन देखो ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए लेके आया हूँ मैं ये क्वेश्चन। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm and the screen is placed 1.54 meter away. The distance between the central bright and the fourth bright is 1.2. Determine the wave. इससे भी आसान क्वेश्चन लेके आया था मैं, वैसे ऐसा हो नहीं सकता ना लाया। क्या पता कॉपी पेस्ट ना हो। हो सकता है, बाकी बाकी मैं लाया था, एक सेकंड चेक कर देते हैं फटाफट। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, वो हट गया है, वो क्वेश्चन लाया था मैं। कोई बात नहीं, ये करो तो इसमें वैसे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इससे आसान ही था वो, इससे मुश्किल नहीं। उसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी थी स्मॉल डी की, तो आंसर आ जाता, वाई की वैल्यू पूछी। तो इसमें तो सबसे पहले फिगर नहीं बनेगा, तो इंटरफेरेंस का कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। यस ठीक है, और सारा वो वेव्स वगैरह नहीं दिखानी, सिर्फ फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, तो उसने स्क्रीन बना लो, एक जरूरी है जो जहां पर फ्रिंज दिखाते हो ना, वो स्क्रीन तो जरूरी है सर बनानी। बस वही सर, उसने कहा है कि कितनी दूरी पर है स्क्रीन, स्लिट्स का कितना डिस्टेंस है सर, अगर यहाँ पर जो स्लिट्स होती है उनका कितना डिस्टेंस है? 0.28। 0.28। सर 0.28 इनका डिस्टेंस है, सपोज कर लो। ठीक है, और क्या बोला है सर इसने? जो 1.4 mm मीटर है अवे ना, है स्क्रीन। और ये कितनी दूरी पर है? 1.4 4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट मतलब जो बिल्कुल कहाँ बनेगा, ओ सेंटर पॉइंट पर, मतलब बीच यहाँ पर है ना। तो यस सर सर। ये तो हो गया मेरा ब्राइट फ्रिंज, दिख रहा है? हाँ जी। तो सर इससे किसकी बात कर रहा है सर? फोर्थ ब्राइट। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट है ये, है ना, यस फिर सर। सेकंड, फिर थर्ड, थर्ड, फिर फोर्थ। फोर्थ। इससे जो डिस्टेंस है सर वो दे रखा है कितना? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है? एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द वेवलेंथ यूज, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। करो करो फटाफट करो, ये क्वेश्चन और आसान आ गया लगता है। अभी तो ये आसान क्वेश्चन दे दिया इसने, लेकिन यहाँ पर डार्क फ्रिंज आना चाहिए था, तब क्वेश्चन मुश्किल होता। मैंने तो डार्क फ्रिंज के लिए लिख के आया था, ये तुम्हारी किस्मत आसान है, ये आंसर शायद ना भी आए इसका। यहाँ पर क्या होता अगर डार्क डार्क, या यहाँ पर सेंट्रल की जगह क्या होता? फर्स्ट। फर्स्ट डार्क। ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। चलो करो, यहाँ से करो, फिर मैं इसका आंसर भी बताता हूँ, चेक करो। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, करो, शायद इसमें था मेरी बुक में। करो करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ मुझे पहले तो, सोचो और फिर बताओ। मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ साइड में। सर स्क्रीन नहीं हट गई। हट गई? हाँ जी। हाँ जी हट अब गई। क्या दिख रहा है तुम्हें? वो वेव दिख रही है बस, अब कुछ नहीं दिख रहा।
अब दिख रहा है? ये तो दिख रहा है। अब मुझे बताना हट रही है स्क्रीन अब? नहीं नहीं अब नहीं हट रही। ठीक है, वैसे वही भी चाहिए, वो भी सही थी, यहाँ पे ही तुमको आंसर दिखा देता हूँ। चलो करो तो। क्वेश्चन कहाँ था मेरा? मिल गया। आंसर ही बता देते हैं, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है शायद में? 3.428 into 10⁻⁻7 हम्म लिखा है। इसका आंसर आएगा, लिख लेना इसका आंसर 600 नैनोमीटर। ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब करो ओके सो। सर। 600 नैनोमीटर के आसपास है। तो जो मैं क्वेश्चन लाया था वो पता नहीं दूसरा था। चलो इसको करो। हाँ भाई, पहले तो बताओ मुझे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला तो वो लगेगा बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी देखो, बाय स्मॉल। जिस चीज की बात करी है, फ्रिंज विड्थ की बात की है अभी इसने भी, नहीं तो हम बीटा को क्यों लाए बीच में? जिस चीज की बात करी है उसकी बात करो। ये क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस? ये तो y कैपिटल प्लस डी। d। y होता है ना, हाँ जी। है ना? सर y की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1/2। 1.2। ठीक है सर। अब कौन सा फ्रिंज बन रहा है? ब्राइट फ्रिंज। राइट। ब्राइट फ्रिंज। सर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या इक्वेशन होती है? y n की n वैल्यू क्या होती थी? n / लैम्डा d बाय टू डी। डी। सिर्फ d होती थी बच्चे, हाँ जी। है ना? n यस लैम्डा d सर। बाई डी। यस सर। तो अब क्या पूछा उसने? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अब इससे आगे तुम करोगे, सब सब कुछ है, y है ना तुम्हारे पास? हाँ जी है। लैम्डा निकालना है सर। कैपिटल डी है क्या? है सर। स्मॉल डी भी है क्या? हाँ जी है। सिर्फ तुमने क्या पुट करना है? n। n। अब वो तुम पुट करो, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट ओके सोल्व करो। सर। मैंने तुम्हें आंसर क्या बताया था बच्चों? 400 नहीं, 600 बताया था ना? पता नहीं हाँ, 600 नैनोमीटर अभी तो बताया मैंने यार। सर, मैंने सुना नहीं था। 600 नैनोमीटर। दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, 600 नैनोमीटर, ठीक। सोच के करना। अब इसने बोला है, इसने सेंटर वाले को खुद ही इंक्लूड कर दिया ना। देखो, हाँ जी। इसने बोले सेंट्रल फ्रिंज और उसके बाद जो चौथा फ्रिंज है, उसके बाद जो चौथा फ्रिंज है, उसके बीच में जो वैल्यू है वो कितना है? 1.2। 1.2। तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? सर ये वाला फ्रिंज की बात करिए या इससे अगले वाले फ्रिंज की बात करिए? इससे अब अगले तुमने ये वाले की। देखना, अब तुमने ये देखना और तुम करो, ट्राई करो। एन की वैल्यू 3 पुट करोगे या एन की वैल्यू 4 4 पुट पुट करोगे। करोगे? ये तुमने सोचना है। मेरे वाला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। मैं लाया वाला क्वेश्चन, या तो मैंने कहीं और पेस्ट कर दिया वो आज। मिल गया मेरे को मेरे वाला। ठीक है, करो। तो उसने बोला भाई सेंटर के बाद कितने फ्रिंज हैं? चौथा फ्रिंज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें कितना डिस्टेंस दे रखा है? 1.2। 0.2। तो चौथा फ्रिंज है सर, चौथा फ्रिंज। तो ये इसके लिए एन कितना है? 0। इसके लिए 0 एन 1 1। 2 अगली इसके लिए एन 2। इसके 2 लिए एन 3 3। इसके लिए एन 4 4। तो एन की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 4 आएगी। 4 कर दो। हाँ, तुम्हारी लगभग शायद शायद सही आ रहा है आंसर तुम्हारा। जिसने भी बोला था अभी, अभी लेफ्ट हो गई शायद दीपिका गलती से। 4 लैम्डा निकालना है सर। कैपिटल डी कितना है? कैपिटल डी कितना है? कैपिटल डी तो 1.4 है। 1.4। और स्मॉल डी क्या है?
स्मॉल डी रुको 0.28 है, सॉरी 0.28। 28 हाँ तो 0.28 मिलीमीटर है, उसको मीटर में कर दोगे तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 1000, 1000। है ना, यानी ऊपर कर दो सीधा 1000। कर दो। ठीक है, कर दो अब सोल्व। y की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है कितना, 1.2 सेंटीमीटर। तो यानी 1.2 सेंटीमीटर यानी 1.2 बाय 100 मीटर। 100 तो इसको कर दो सोल्व भाई। अब इससे अच्छे मैं करवाऊं क्या, इसके आगे कर लोगे, कर लेंगे सर, आ गया। 4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.28। कर दो सोल्व, लैम्डा निकालना तुम्हें। आ गया सर 600। आ गया क्या सबका? मेरा ठीक। आ गया। चलो बाकी रिप्लाई करेंगे तभी ना। हाँ भाई विनायक कर रहे हो क्वेश्चन, विनायक कृतिका कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। आ रहा है आंसर? देखो, तो इसके बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। एक इंटेंसिटी वाली बात रहेगी, फिर तुम्हारा यंग डबल स्लिट खत्म है, उसके बाद डाई फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई, कहाँ ब्राइट बनेगा कहाँ डार्क बनेगा। डार्क बनेगा। इसके क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो हम कल भी करेंगे इस पे, ट्राई, टेंशन मत लो। ये पूरे करना। अच्छे से और भी कल करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं इसके, जो मैं लेके आ रहा था वो भी लेके आऊंगा, तो इसमें नहीं पेस्ट हुआ शायद। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, ये क्वेश्चन तो आसान है, करो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर सेपरेटेड बाय 2 mm। तो यानी डी की वैल्यू क्या है, 2 mm। 2 mm। और द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर, यानी कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर। उसने पूछा वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो क्या निकालना है, फ्रिंज सेपरेशन, यानी फ्रिंज विड्थ। निकाल दो। बीटा। वो देखना पड़ेगा तुम्हें क्या निकालना है, फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज विड्थ ही होती है ना, 2 फ्रिंज के वो ही सेपरेशन। होती है सर। करो फिर, लैम्डा 500 लैम्डा डी बाय, कैपिटल स्मॉल डी, सॉरी। कर दो। लैम्डा भी है क्या तुम्हारे पास, है और क्या सर है? 1, और कैपिटल डी 1 है, और स्मॉल डी क्या है, सर पहले तो इनको सारों को वो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड उसमें लेके आना पड़ेगा ना। कर दो। मीटर में लेके आना ना इनको। लगभग आंसर आ जाएगा ना तुम्हारा, उसमें भी पता लग जाएगा तुम्हारा आंसर ए बी सी डी में से कौन सा है। ओके सर। सबको मिलीमीटर में ले आओ ना, क्योंकि ऑप्शन कैसे हैं, मिलीमीटर में, या तुम सबको मीटर में कर दो, लास्ट में मिलीमीटर चेक कर लेना किसके आंसर आज के आसपास आ रहे तुम्हें। डी ऑप्शन है इसका। आ रहा है क्या, वही है, देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, डी। ठीक है, डी है। हो जाएगा। बट वो पॉइंट ना थोड़ा वो करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मतलब पॉइंट तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल पॉइंट तो बस करने पड़ेंगे यहाँ पर, बाकी वो 25 पूरा आ रहा क्योंकि है। तुम्हें अब देखो दिख भी रहा है यहाँ पर, हाँ स्क्रीन की जी। डिस्टेंस देखो, हमने जो अप्रोक्सीमेशन दी थी वहां पर स्क्रीन कैपिटल डी क्या था, बहुत कम था। ज्यादा था, कैपिटल डी स्क्रीन बहुत हाँ। दूर थी ना, यस सर। किसके मुकाबले था लेकिन वो, स्मॉल डी के। तो देख लो यहाँ पर वो मिलीमीटर में और वो कैसे है, मीटर में है। साफ दिख रही है अप्रोक्सीमेशन, हाँ जी। तो इसीलिए हमने वहां पर भी किया हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। यस सर। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और इंटेंसिटी करेंगे। आज बेसिकली जो लेक्चर था वो था कि फ्रिंज कहाँ बनेंगे और फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, और ये जो सब कुछ था 4th 5th ये सब समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट कल करेंगे इसका काम आगे। ओके।